तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, जहां पर हम राहु देव का नाम सुनते हैं और अधिकांश लोगों के मन में एक भ्रम की स्थिति, एक विद्रोह की स्थिति, एक धोखे की स्थिति, एक इंद्रजाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो कि काफी हद तक तो सही है। लेकिन क्या हर एक लग्न की जन्म पत्रिका में, क्या हर एक भाव में राहु देव गलत ही डिसीजन लेते हैं, गलत ही परिणाम देते हैं? यदि ये समझ लें तो फिर हमने ज्योतिष शास्त्र को समझा ही नहीं, फिर तो हमने सिर्फ अंधेरे में तीर चलाए हैं। मैंने अपने इतने लंबे कार्य अनुभव में हजारों ऐसी कुंडलियां साथियों देखी है, और आप जरूर यकीन करिए, एक कुंडली का मैं अभी विश्लेषण भी आपके समक्ष करूंगा, उस स्थिति का जब राहु की महादशा, जो कि 18 वर्ष की होती है, बहुत लंबी ये कालखंड है, तो उस 18 वर्ष की जो महादशा है, उसके पहले वो व्यक्ति, शायद लगभग मैं थोड़ा गलत शब्द इस्तेमाल कर लूं, लेकिन समझने के लिए जरूरी है कि एक भिखारी जैसी जिंदगी व्यक्ति जी रहा था। लेकिन जैसे ही उसको राहुदेव की महादशा आई, कुछ योगायोग कुंडली में और भी अच्छे थे, तो उसने फिर उड़ान भरना प्रारंभ किया, जिसको हम हमारी लोक जीवन में बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि भाई उसकी क्या बात कर रहे हो, वो तो रॉकेट बन गया है। तो ऐसे ही कब रॉकेट बना देता है, कब व्यक्ति राहु के कारण भाग्य का राजा बन जाता है, ऐसी ही कुछ स्थितियां हम पहले भी समझ चुके हैं। आज एक स्थिति हम समझेंगे। ये इस स्थिति से पहले, ये जो आज का एपिसोड है, ये एक कमेंट के माध्यम से प्रश्न पूछा गया था। मुझे लगा कि ये ज्योतिष के विद्यार्थियों को और जिनको भी राहु की महादशा चल रही है, उनके प्लेसमेंट समझनी आवश्यक है, इसलिए ये हमने कमेंट को भी शामिल किया और इसको एक एपिसोड के रूप में थोड़ा विस्तार से आपके समक्ष हम लेकर के आए हैं। तो कमेंट ये लिखा है चेतन नामदेव जी ने, और बहुत सिंपल सा शॉर्ट एंड स्वीट इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि मकर लग्न, राहु नवम भाव में है। और जब मैंने ये कमेंट पढ़ा, मैंने कहा इस पर तो एपिसोड बनाना बनता है। साथियों, एक जन्म कुंडली पर पहले हम दृष्टिपात करते हैं, फिर धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाते हैं कि कैसे जो राहुदेव है वो व्यक्ति को रंक से राजा तक का सफर कराता है। साथियों, ये जो आप जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, ये 10 नंबर से प्रारंभ हो रही है, और 10 नंबर कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, लग्न में ही मकर राशि है। लग्न 10 नंबर से प्रारंभ हो रहा है, इसलिए ये शनिदेव का लग्न है, और शनिदेव और राहुदेव दोनों ही परम मित्र हैं। आम तौर पर राहुदेव की दशा, अंतरदशा अपने मित्र शनिदेव के लग्न में बहुत सुंदर होती है, कुछ स्थितियों को यदि हम छोड़ दें तो इस मकर लग्न की जन्म पत्रिका में यदि आप राहु की प्लेसमेंट देखेंगे तो वो भाग्य स्थान पर है, 9th हाउस में है। जहां पर आप 6 नंबर का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं, वहां पर राहुदेव विराजमान है, उसको हम भाग्य स्थान कहते हैं। अब राहु की जो 18 वर्ष की महादशा है, उसमें आकस्मिक भाग्योदय होगा। कुछ मामलों में तो दिनों नहीं, बल्कि राहु की महादशा लगी और कुछ घंटों में ही व्यक्ति को भाग्योदय की, आकस्मिक भाग्योदय की सूचना आ गई। कोई निवेश बहुत अच्छा उसको मिल गया, कोई पद बहुत अच्छा मिल गया, किसी व्यापार का उसको ऑफर इतना अच्छा मिल गया। और कुल मिलाकर के राहु जो है साथियों, वो व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बहुत अच्छा कर देता है। बहुत छोटी बड़ी बीमारियां कभी आसानी से उसको लगती नहीं, और मेमोरी इतनी शार्प होती है कि कई वर्ष पहले की कोई बात है तो वो पिक्चर मेमोरी के रूप में आपको लगेगा कि ये तो जैसे कि कल की ही बात है। मेमोरी बहुत शार्प होती है, व्यक्तियों के नाम व्यक्ति बहुत आसानी से याद रखता है, और ये धर्म के भाव में आप बैठा है तो व्यक्ति धार्मिक भी होता है। राहु की महादशा में स्पिरिचुअल फील्ड में भी वो आगे बढ़ता है, और विदेश यात्राएं भी उसकी इन पूरे 18 वर्ष, हम कहें कि बहुत फ्रिक्वेंटली होती है, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। यहां पर बैठ करके राहु अपनी जो 5वीं पूर्ण दृष्टि है, उससे लग्न भाव को देख रहे हैं, स्वयं को वो देख रहे हैं, तो व्यक्तित्व को बड़ा आकर्षक बनाते हैं। लोग इनके साथ में वक्त बिताना, बातचीत करना पसंद करते हैं। इनसे निर्णय अपने जीवन के लिए लेने में लोग इनसे राय जरूर लेते हैं,
और ये जो व्यक्ति है बहुत अच्छा रणनीतिकार होता है, बहुत अच्छा कूटनीतिज्ञ होता है। हम यदि बड़े बड़े डिप्लोमेट्स की बात करें तो उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं ये स्थिति हमें अवश्य देखने को साथियों मिल जाती है। यहां बैठ करके अपनी सातवीं पूर्ण दृष्टि से तृतीय भाव को, साहस के भाव को, पराक्रम के भाव को राहुदेव देख रहे हैं, तो अपने भाइयों का सहयोग इनको बहुत अच्छा मिलेगा। जहां पर साहस दिखाने का समय आता है, ये उसमें कोई कोर कसर बाकी नहीं रखते और पूर्ण साहस के साथ में अपना प्रत्येक कार्य करते हैं। और राहु इनको मेहनती भी बनाता है। जैसे ही राहु की महादशा आती है, इनको अंदर से एक जागृति आती है कि मुझे मेहनत करना है, मुझे कुछ ना कुछ अचीवमेंट करना है और अपनी सारी महत्वाकांक्षाएं, अपनी एम्बिशन एम्बिशन पूरी जरूर करनी है। इतनी सुंदर स्थिति साथियों ये है। यहां बैठ करके राहु अपनी 9वीं दृष्टि से आप देखिए तो वो पंचम भाव को देख रहे हैं। शेयर मार्केट से जुड़े हुए, चाहे वो ट्रेडर्स हों, चाहे बड़े इन्वेस्टर हों, उनके कहीं ना कहीं राहु फेवर में होता है, तभी वो उनको रातों रात शेयर मार्केट से आकस्मिक धन जो है उसका लाभ अवश्य पहुंचाता है। इतना ही नहीं साथियों, राहुदेव इनको प्रेम संबंध भी देता है, उसमें सफलता भी देता है और कई बार प्रेम को वो विवाह में भी तब्दील करता है। और यदि ठीक से कुंडली मिलाई है तो दाम्पत्य जीवन भी इनका सुखद अवश्य रहता है। इतना ही नहीं, इनको एक भाग्योदय कारक और स्वस्थ संतान राहुदेव की आशीर्वाद से अवश्य मिलती है। यहां पर एक चीज और समझने की है कि कुंडली में, क्योंकि दोनों ही स्थितियां, लग्नेश और जहां पर राहुदेव विराजमान है, तो लग्नेश के भी मित्र हैं शनि के और भाग्येश बुध के भी मित्र हैं राहुदेव। अब बुध यदि कुंडली में ठीक ठाक स्थिति में भी है तो राहु और आपको उड़ान भरने से कोई भी रोक नहीं पाता है। साथियों दूसरी, क्योंकि कई ऐसी स्थितियां आती हैं, हम विवेचन भी करते हैं, कुंडली भी लोग लेकर के आते हैं, तो ऐसा कई बार होता है कि आचार्य जी मेरे दशा बहुत अच्छी चल रही है, आपका एपिसोड भी मैंने देखा था, योग कारक की मुझे दशा चल रही है, लेकिन मुझे उस प्रकार के परिणाम नहीं मिल रहे। तब मैं देखता हूं कि इस ग्रह की डिग्री कितनी है, अंश कितना है, और फिर मुझे पता चलता है कि वो तो उनकी कुंडली में 0 डिग्री या 1 डिग्री या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों में बैठा हुआ है, तो आपको रिजल्ट कैसे देगा। अब आते हैं मुद्दे की और बहुत काम की बात पर कि जब भी आपको किसी ग्रह की महादशा चल रही है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक किसी ना किसी ग्रह की महादशा तो आपको चल ही रही होगी। तो महादशा है क्या आखिरकार? महादशा है हमारा वर्तमान। उस ग्रह की बारी आई है अपना रिजल्ट देने की। कोई बहुत अच्छा ग्रह है लेकिन उसकी महादशा ही नहीं है तो वो आपको रिजल्ट प्रदान नहीं कर पाएगा। आज जिसकी हमने चर्चा की, राहु की ऐसी स्थितियां यदि आपकी कुंडली में भी है तो ऐसे सभी जातकों को चाहिए, चाहे उनके लिए राहु मारक है चाहे योग कारक है, राहु महादशा मंत्र साधना दीक्षा आपको प्राप्त करके और नियमित रूप से पूरी राहु की महादशा में उसके मंत्र जाप करने चाहिए, क्योंकि राहु की महादशा चल रही है। मंत्र जाप ही एकमात्र उपाय है, क्योंकि आप नियमित रूप से करेंगे, उस मंत्र के वाइब्रेशन से आप चैतन्यता भी प्राप्त करेंगे और वो मंत्र यदि आपने दीक्षित होकर के अपने नाम से अपने गुरु से प्राप्त किया है तो उस गुरु का गुरुत्व भी आपको मिलेगा। ऐसी व्यवस्था हमने हमारे यहां पर भी की है और लाभ जो है वो ट्रिमेंडसली अद्भुत मिल रहे हैं लोगों को। जहां दूसरे कोई उपाय, दान, यंत्र, सब कुछ फेल हो गया, लेकिन ये महादशा मंत्र साधना दीक्षा अपना चमत्कार दिखा रही है। ये चमत्कार इसलिए दिखा रही है ताकि जो परिणाम है वो परवान चढ़े। तो साथियों आज के इस एपिसोड को हम यहीं पर समाप्त करें, उससे पहले 2 बड़ी ही महत्वपूर्ण सूचनाएं आपके लिए हैं। पहली तो ये कि प्रतिदिन सायंकाल 5 बजे हमारे जोधपुर कार्यालय में हम समस्या समाधान शिविर का आयोजन करते हैं, जो कि फिलहाल ऑफलाइन हो रहा है, इसको शीघ्र ही हम ऑनलाइन भी करेंगे और इसमें हम आध्यात्मिक चर्चा भी लेते हैं, ज्योतिष शास्त्र के भी प्रश्न लेते हैं। दूसरा, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण हो,
समस्या का समाधान हो, समस्या से आप निजात पाएं, वो भी फौरी तौर पर नहीं, जड़ से समस्या समाप्त हो, तो अपनी कुंडली के विश्लेषण के लिए आप मिल सकते हैं। आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा, या फिर आप टेलीफोन पर भी अपॉइंटमेंट लेकर के जुड़ सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।